हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। किसी चीज़ को करने में हम इतने अच्छे होते हैं कि वो चीज़ हमसे बेहतर दूसरे कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल करना बड़ी बात है। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफल हो जाते हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है वही लोग असफल होते हैं। आप समझोगे कि क्यों सिर्फ काबिलियत का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। आदम यूनानी राज्य का एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। आदम अपने सभी फैसले चीज़ों की अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से आदम के लिए एक खास घोड़ा लेकर आया। उस व्यक्ति ने आदम को कहा कि ये घोड़ा बहुत कीमती है और ये आम घोड़े से बहुत तेज, फुर्तीला और ताकतवर है। आदम ने उस घोड़े की रेस अपने बाकी के घोड़ों से करवाई और वो उन सभी से आसानी से जीत गया। आदम को वो घोड़ा काफ़ी पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लिया। इसके बाद आदम ने अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत को परख लिया है और मैं इस घोड़े को सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो आप में से कोई भी आकर इस घोड़े की सवारी करके इसकी काबिलियत को भी एक बार परख लें। सेनापति आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहूँगा। ऐसा कहकर सेनापति उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वो उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो वो घोड़ा उछला और उसने सेनापति को ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक सैनिक आया और उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस घोड़े ने उस सैनिक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह एक सैनिक फिर आया और उसे भी घोड़े ने अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया और नीचे गिरा दिया। आदम दूर से ये सब देख रहा था और फिर वो उस घोड़े के मालिक के पास गया और उससे बोला, इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन ये सब होने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी को खुद की सवारी ही ना करने दे और अपने सवार को ही गिरा दे। इसे सेना में रखने का क्या फ़ायदा अगर ये किसी सैनिक के साथ मिलकर अपनी काबिलियत ही साबित न कर सके। आदम ने वो घोड़ा अपनी सेना में शामिल नहीं किया। सीख जो हमें इस सफलता के लिए कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारे अंदर चाहे कितनी भी योग्यता है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते या फिर उससे दूसरों का और ख़ुद का फ़ायदा नहीं कर पाते, तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसी योग्यता या गुण का होना या फिर ना होना दोनों ही बराबर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी काम में माहिर होता है। जैसे कोई किसी विषय में बहुत अच्छा होता है, कोई तकनीकी में काफ़ी अच्छा होता है, कोई किसी गायन में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को कुछ सीखने नहीं देते, अपनी ज्ञान को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि किसी को सिखाने से उनका प्रतिभा कम हो जाएगा या फिर वो दूसरों से पीछे हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि
दूसरों को सिखाने से उनका प्रतिभा, उनका गुण बर्बाद हो जाएगा। हमारी काबिलियत हमें सफलता तभी दिला सकती है जब हम उसका इस्तेमाल दूसरों और अपने फ़ायदे के लिए करें। एक कोच भी तभी सफल हो सकता है जब वो दूसरों को सिखाए, वरना उसके होने का क्या ही फ़ायदा। हम भले ही अपने प्रतिभा और ज्ञान की वजह से बहुत सफल ही हो जाएं, लेकिन अगर वो सब हम किसी के साथ शेयर नहीं करते या फिर उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग में नहीं लाते, तो शायद ही हम कभी एक अच्छे और काबिल इंसान बन पाएंगे। हम जिस भी काम में बेहतर होते हैं, दूसरों को सिखाने या बताने से उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अपने गुण और अपने ज्ञान पर हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है और घमंड इंसान को अकेला कर देता है। आपको जो भी आता है या आप किसी काम में दूसरों से बेहतर हैं, अगर दूसरों को उसकी ज़रूरत है तो उनके साथ उसे शेयर ज़रूर करें। दूसरों को कुछ सिखाने या उनकी मदद करने से हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं आती और यही चीज़ हमें दूसरों से बेहतर बनाती है। बस ये बात हम पर निर्भर करती है कि हम खुद को कितना काबिल समझते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।